हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के अंदर बहुत सारी डिजीज़ आती है और वो भी एकदम खतरनाक वाली, लेकिन हम लोग उसे एकदम इजी लैंग्वेज में समझेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंपल डायग्राम। सो पहले हम लोग समझेंगे क्या क्या डिजीज़ेस आती है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में। तो ये सबसे एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। दो टाइप के हार्ट डिफेक्ट होते हैं, एक होता है असाइनोटिक और दूसरा होता है साइनोटिक। जो असाइनोटिक, पहले हम समझेंगे साइनोसिस क्या होता है। साइनोसिस होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू इम्प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाईज। मतलब जहाँ कहीं भी ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहाँ पे वो स्किन ब्लू कलर की दिखाई देने लगती है। तो उसी से रिलेटेड हम लोग ये भी समझेंगे साइनोसिस, या फिर कहें साइनोटिक। साइनोटिक जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, या फिर कहें जहाँ ज़्यादा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ऐसे इसके अंदर दो क्लासिफिकेशन है, जिसमें कि डिक्रीज पुल्मोनरी ब्लड फ्लो हो रहा हो और जिसमें कि ब्लड का मिक्सअप हो रहा हो। फिर असाइनोटिक, असाइनोटिक मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़्यादा कमी नहीं है, तो ये असाइनोटिक है। असाइनोटिक में आता है इंक्रीज्ड पुल्मोनरी ब्लड फ्लो और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम वेंट्रिकल्स, मतलब वेंट्रिकल से ब्लड आगे बढ़ नहीं पा रहा और इसमें जिसमें कि पुल्मोनरी ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पुल्मोनरी मतलब लंग्स में ब्लड ज़्यादा जा रहा है, लंग्स में ब्लड ज़्यादा जा रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में ज़्यादा आएगा, तो ऑक्सीजन का इसमें पूरा सपोर्ट है। तो ये है असाइनोटिक डिजीजेस। अब जिसमें पुल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहे हैं उसमें तीन डिजीज आती है। एक है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जिसमें कि एट्रिया की वॉल्स में डिफेक्ट है, वेंट्रिकल की वॉल्स में डिफेक्ट है, उसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहेंगे। और पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस मतलब जो फीटल सर्कुलेशन में जो डक्टस आर्टरियोसिस जो होती है वो अगर खुली ही रह जाए, बंद ना हो आफ्टर बर्थ, तो उसको हम लोग पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं। हम लोग आगे अपने वीडियोस में समझेंगे। दूसरा है कोआक्टेशन ऑफ आयोटा, आयोटिक स्टेनोसिस, पुल्मोनरी स्टेनोसिस। ये सब कैसे होते हैं? जब वेंट्रिकल्स में ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। फिर साइनोटिक डिजीजेस में आता है जिसमें कि पुल्मोनरी ब्लड फ्लो डिक्रीज हो, तो वो होता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में और ट्राइकस्पिड अट्रेसिया में। फिर मिक्स्ड ब्लड फ्लो जिसमें कि ब्लड मिक्स हो जाए, तो वो होता है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, यानी कि हमारी जो आयोटा है, जो पुल्मोनरी आर्टरीज है, अगर वो एक दूसरे में बदली हो जाए, एक दूसरे की जगह ले ले, तो इसमें मिक्स्ड ब्लड फ्लो होगा और इसमें साइनोटिक डिजीज़ होगी, उसमें ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा कमी होगी। तो ये सब हम लोग समझेंगे अपनी अलग अलग वीडियोस में। अभी हम लोग एक एक करके एक एक डिजीज़ समझेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिजीज़ हैं। आज हम लोग समझने वाले हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जिसको कि ASD भी कहते हैं। ये क्या होता है? जो अभी हम लोग डिजीज़ पढ़ेंगे इसमें लेफ़्ट टू राइट शंट होता है। जैसे कि ये है हमारा हार्ट, इस हार्ट में ये हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, सेप्टल मतलब वॉल, एट्रिया की जो वॉल है अगर वहाँ पे ब्रेकेज हो, ओपनिंग हो, टूटी हुई हो, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो लेफ्ट एट्रियम है वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा रहता है, वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर रहता है ब्लड का। तो अगर यहाँ पे वॉल ओपनिंग है तो ज़्यादा प्रेशर के कारण ये जो ब्लड है ये लेफ़्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में जाने लगेगा और यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा। तो यहाँ पे लेफ़्ट एट्रियम में हमको पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि लंग्स से आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आया और ये राइट एट्रियम में गया। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा अगर है तो इससे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर यहीं पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चला जाता तो फिर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती और साइनोसिस वगैरह ज़्यादा होती। तो यहाँ पे साइनोसिस ज़्यादा नहीं हो रही, तो ये क्या है हमारा? ये एक असाइनोटिक हार्ट डिजीज़ है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या है? इज़ अ कंजेनाइटल heart defect in which abnormal opening between the right and left atrium, which allowing the blood to flow from higher pressure left atrium to lower pressure right atrium. This is right atrium.
ड्यू टू दिस इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेफ्ट राइट शंट। लेफ्ट राइट शंट, इन दोनों के बीच में शंट बन गया, मतलब एक पाथवे बन गया। तो ये हमारा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। बाकी हम लोग और पढ़ेंगे। द ओपनिंग कैन बी 3 टाइप। 3 टाइप की ओपनिंग हो सकती है दोनों एट्रियम के बीच में। पहला है ऑस्टियम प्राइमम ASDL, जिसमें कि व्हेन ओपनिंग एट लोअर एंड ऑफ सेप्टम इट कैन बी एसोसिएटेड विथ मिट्रल वाल्व एबनॉर्मलिटीज। जब ओपनिंग, जैसे कि कहाँ बनाए हम लोग, यहाँ बनाते हैं, ये हमारा हार्ट है हमारा, अगर जब ओपनिंग यहाँ पे नीचे की साइड में है, नीचे वाले सेप्टम की साइड में है, तब इसको हम लोग ऑस्टियम प्राइमम कहेंगे, ASTL 1 कहेंगे इसको। जब ऑस्टियम सेकंडम है, मतलब कि सेंटर में अगर ओपनिंग हो रही है, तो उसको हम लोग AST 2 कहेंगे। तीसरा है हमारा साइनस वीनसस डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, द ओपनिंग वेयर द नियर जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना कावा एंड राइट एट्रियम। जो हमारा सुपीरियर वेना कावा होती है और राइट एट्रियम होती है, उसके बीच में, उस जंक्शन के बीच में अगर ओपनिंग है, तो उसको हम लोग साइनस वीनसस डिफेक्ट कहते हैं। इंसिडेंस क्या है, इट इज़ अबाउट 9% ऑफ ऑल CHD congenital heart disease in children. 90% of ASD are due to persistent of ostium secundum. क्या कह रहा है ये कि ये इतनी कॉमन डिजीज़ नहीं है, 9% ही चिल्ड्रंस में ये देखी जाती है, लेकिन 90% केसेस में, 90% ASD वाले केसेस में ज़्यादातर ऑस्टियम सिकंडम का केस दिखाई देता है। पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे, पैथोफिजियोलॉजी कैसे ये डिजीज़ प्रोग्रेस करती है, बढ़ती है। तो ये है हमारा हार्ट, यहाँ पे है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। क्या होगा, इन हार्ट लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इज़ लिटिल मोर देन राइट एट्रियल प्रेशर। मतलब लेफ्ट साइड का प्रेशर ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से सीधा आ रहा होता है। तो इसीलिए क्या होता है, कॉजेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो इनटू राइट साइड ऑफ हार्ट। इसीलिए ये लेफ्ट साइड का ब्लड आके ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में इकट्ठा होने लगता है। इसके कारण जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में ब्लड फ्लो ज़्यादा हो गया, भर गया, और राइट एट्रियम से फिर वही ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, तो ये भी भर गया। तो इसीलिए इन दोनों साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल का इनलार्जमेंट हो जाता है, ये दोनों ही साइड बड़े हो जाते हैं, और यही हमको एक डायग्नोस्टिक फीचर की तरह भी दिखाई देता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में। तो पैथोफिजियोलॉजी में यही है, यही सब कुछ लिखा है। कॉजेज़ में क्या क्या आ सकते हैं, कॉजेज़ में ये है कि जब 8 वीक में, स्टार्टिंग के 8 वीक में जब फीटल डेवलप हो रहा होता है, तभी हार्ट का फॉर्मेशन होता है। हार्ट की फॉर्मेशन में एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जो कि डिवाइड होती है सेप्टम में, मतलब अलग अलग वॉल में, और फिर उसके बीच में पार्टीशन होता है राइट और लेफ्ट साइड का। उसके बाद ये हार्ट वर्क करने लगता है। अगर इसी दौरान, इसी 8 वीक के दौरान अगर पार्टीशन में कोई डिफेक्ट आया, कंप्लीट वो सेप्टम नहीं बन पाया, कोई ओपनिंग रह गई, तब यहाँ पे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिलता है, और इसकी वजह से कम्युनिकेशन बन जाता है राइट और लेफ्ट एट्रियम में। तो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या तो ये जेनेटिकली ओरिएंटेड हो सकता है जीन्स के थ्रू, या फिर कोई एबनॉर्मल क्रोमोसोमल के कारण, या फिर कोई डिफेक्टिव जीन के कारण। एनवायरमेंटल एक्सपोजर भी करा सकता है ये कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट को। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन और सिम्टम देखेंगे। पहली बात ये कि ये जो चाइल्ड रहेगा वो असिम्टोमेटिक होगा, मतलब कोई बड़ा साइन सिम्टम इसमें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसमें सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही इधर उधर हो रहा है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट में मरमर सुनाई दे सकते हैं, डिसरिथमिया हो सकता है, फैटिग हो सकता है, पुअर ग्रोथ, वेट गेन, कार्डिक इनलार्जमेंट, डिस्निया, स्वेटिंग, ये सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम लोग हार्ट सुनेंगे। पहली बात फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग हार्ट साउंड, लंग साउंड सुनेंगे, जिसमें हमको मरमर सुनाई देगा। चेस्ट एक्सरे कराएंगे, जिसमें हमको राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल का डायलेशन दिखाई देगा, वो बड़ा दिखाई देगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराएंगे, जिसमें कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है, इसमें डिसरिथमिया वगैरह दिख सकता है।
या फिर एबनॉर्मल रिदम दिख सकता है हार्ट का। इकोकार्डियोग्राम कराएंगे जिसमें कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दिखाई देती है हार्ट की। साउंड वेव्स प्रोड्यूस करने के बाद ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी दिखाई देती है। इसमें पूरा स्ट्रक्चर ही दिखाई देता है हार्ट का कि कहाँ से क्या ब्लड फ्लो हो रहा है, कैसे वो ओपन क्लोज हो रहा है, सेप्टल डिफेक्ट साइज क्या है, पोजीशन क्या है और ब्लड का फ्लो कैसा है। आजकल तो कलर डॉपलर भी यूज़ किए जा रहे हैं। कार्डिक कैथेटराइजेशन भी करते हैं जिसमें कि कैथेटर एक पास किया जाता है हार्ट में और ग्रोइन के थ्रू और कॉन्ट्रास्ट डाई इंजेक्ट करके पता करते हैं कि कहाँ से कैसे ब्लड फ्लो हो रहा है। विजुअलाइज करते हैं एक मॉनिटर में, उसे दिखाई देता है कि डाई कहाँ कहाँ से पास हो रही है, कैसे कैसे ब्लड है वो कैसे फ्लो हो रहा है। मैनेजमेंट क्या करेंगे हम लोग एएसटी में, तो मैनेजमेंट में हम लोग करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग डिजॉक्सिन देंगे। डिजॉक्सिन क्या करता है, ये हार्ट की मसल को स्ट्रेंथन करता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है जिसके कारण पंपिंग एक्शन अच्छा हो जाता है। एंटीबॉडीज देंगे ताकि इन्फेक्शन ना हो। डायूरेटिक देंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है बॉडी में वो रिलीज आउट हो और हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग पैच लगाएंगे, पैच क्लोजर करेंगे जिसमें कि पेरिकार्डियल पैच लगाएंगे। डैक्रन पैच लगाते हैं ताकि एट्रियम को क्लोज कर सके। ओपन रिपेयर में हम लोग करते हैं सीधा ही, मतलब पूरा कार्डियक को ओपन कर देते हैं और उसमें कार्डियोपुल्मोनरी बाईपास सर्जरी की जाती है और ये मेनली स्कूल एज पहुंचने से पहले ही उन चिल्ड्रंस में परफॉर्म की जाती है ये सर्जरी। मतलब वो स्कूल ना जा रहे हों बच्चे तभी उससे पहले ही ये किया जाता है। AST1 मतलब कि जो ऊपर की साइड हो रहा था, नहीं, AST1 जो था ना वो लोअर साइड में हो रहा था, लोअर साइड में। तो इस लोअर साइड वाले में क्या होता है कि मिट्रल वाल्व के पास हो रहा था, तो मिट्रल वाल्व का रिप्लेसमेंट ही कर दिया जाता है। और जो AST2 होता है जो सेंट्रली होता है उसमें कार्डियक कैथेटराइजेशन करके क्लोज किया जाता है। कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, पुल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन हो सकता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। इसकी प्रोग्नोसिस बहुत लो होती है, मतलब ये डिजीज़ कैसे ठीक हो पाएगी या नहीं, तो बहुत लो होती है। तो ये सब था एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के बारे में। आपको ये डिजीज़ अच्छे से समझ में आ गई हो तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। और ऐसे ही हम लोग पूरा कंजेनाइटल डिजीज़ेस, हार्ट डिजीज़ेस पढ़ेंगे पूरे प्रॉपर नोट्स के साथ। ये नोट्स बहुत ही अच्छे हैं, आप इसे लिख सकते हो एग्ज़ाम में भी, अपनी नोट्स में भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। सो स्टे कनेक्टेड विथ अस and share this video to all of your friends. Thank you.